डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। हम क्या देखने जा रहे हैं? पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने देखा बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में पॉइंट नंबर फर्स्ट में जो हमारा इंफॉर्मेशन आएगा वह इंफॉर्मेशन है ए बाई बी इज कॉल्ड अ रेशियो। ए बाई बी को ही हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। यानी कि फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। यानी ए बाई बी का जो ए आपका है या फ्रैक्शन का फॉर्म, इसी को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। और यह जो होता है रिटेन बाई, इसको हम किस तरह से रिटेन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे ए डॉट बी, यानी कि ए, इसको क्या करेंगे? ए रेशियो बी। समझ में आ गया? पहला पॉइंट में हम याद रखेंगे कि फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है जैसे ए बाई बी, इस तरह का कोई भी फॉर्म रहेगा तो वह रेशियो कहलाएगा और उसको हम ए रेशियो बी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई डिजिट लेकर भी दे सकते हैं, जैसे 3/4 है। अब यह आपका रेशियो है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/4। क्लियर है? अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको दे दिया 4/6, 4/7 दे दिया, तो आप इसको आप डिवाइड के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/7 भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में यही बेसिक बात आपको हमेशा ब्रेन में रखना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर हम 2 की चर्चा करते हैं। बेसिक कंसेप्ट में हम देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। रेशियो, आपने रेशियो देख लिया। रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन, अर्थात कहने का मतलब डिवाइड का जो फॉर्म होता है ना, वही रेशियो कहलाता है। क्लियर है आपका? अब देखिए 2 रेशियो आर, इफ, यहां पर लिखिए पॉइंट नंबर 2, इफ 2 ratios are equal, then it is called proportional। अब देखिए यहां पर चैप्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं। अभी हमने किसको डिफाइन किया? अभी हमने समझा रेशियो क्या होता है। अब यहां पर प्रोपोर्शनल वर्ड है, तो प्रोपोर्शनल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ 2 ratios are equal, अगर 2 रेशियो क्या हो आपका? इक्वल हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल कहते हैं। और प्रोपोर्शनल का सिंबल इस तरह से होता है, 4 डॉट्स लगा के। क्लियर है आपका? अब देखिए इसको एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक आपका रेशियो है आपका 2/5। अब इसको हम फ्रैक्शन को रेशियो भी बोल सकते हैं, 2/5। और एक दूसरा लेते हैं 6/50। हमने 2 रेशियो लिया, एक आपका इस 2/5 और दूसरा क्या लिया? 6/50। अब देखिए दोनों क्या इक्वल है? 2/5 तो 2/5 हो गया। क्लियर है आपका? अब देखिए 6/50, 6/50 या देखिए कट रहा है सर, कट रहा है। देखिए कितना के टेबल से कटेगा? 15 है यहाँ पर, 50। अब यह कटेगा 3 के टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये भी क्या आ गया सर? 2/5। देखिए ये भी 2/5 है और एक भी 2/5 है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इधर साइड में, ये 2/5 इजकल टू क्या है हमारा? 6/15। क्लियर है आपका? 2/5 इजकल टू 6/15। देखिए यहां पर आपका 2 रेशियो क्या हो गया? 2 रेशियो हमारा इक्वल होगा तो यही क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शनल कहलाएगा। लेकिन इसको प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए 2/5 है तो इसको लिख सकते हैं 2/5 इजकल टू के जगह पर इसी को हम बोलेंगे, यह 4 डॉट लगा दिया, प्रोपोर्शनल। यह क्या हो जाएगा हमारा? 6/50। इस तरह से देख रहे हैं आप? यही हमारा प्रोपोर्शनल हो गया। ये सिंबल हमारा 2/5 प्रोपोर्शनल टू किसके? 6/50। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात हमने रेशियो को भी एक्सप्लेन कर दिया और प्रोपोर्शनल को भी एक्सप्लेन कर दिया। आइए पॉइंट नंबर 3 में कुछ हम बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे, सपोज कीजिए इफ, पॉइंट नंबर 3 लिख दीजिए, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू C/D।
हमने क्या लिखा है, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिख दिया, सी रेशियो डी। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी को लिख देंगे ए अपॉन बी डिवाइड में, अगर डिवाइड रहेगा तो इस तरह से रेशियो में, रेशियो रहेगा तो इस तरह से डिवाइड के फॉर्म में, प्रोपोर्शनल के जगह पर इक्वल टू कर देंगे हम, ठीक है। अभी बताया थे इफ टू रेशियो आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, तो हम इसको इक्वल टू भी कन्वर्ट कर सकते हैं सी अपॉन डी। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से सर, क्लियर है। तो हमारा ए इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इंटू सी आएगा। देखिए यह एक आइडेंटिटी का फॉर्म हो जाता है। अगर इस तरह से कोई हमको डिजिट दे दिया जाए और यहां पर हमें एक्स और बाय कर दिया जाए और एक्स बाय का वैल्यू अगर हम पूछेगा तो हम इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे, क्लियर है आपका। ये पॉइंट नंबर 3 की बात हुई। अब पॉइंट नंबर हम 4 की बात करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर क्या देखेंगे हम, 4 को देखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 4 में हम लेते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। देखिए इसको समझिए, इफ कंडीशन लगा दीजिए, इफ देन, तो क्या होगा। देखिए सर इस कंडीशन को लिया, अब यहां से हम कुछ आइडेंटिटी को हम फाइंड कर रहे हैं। यह हमारा फर्स्ट रेशियो है, बी हमारा सेकेंड रेशियो है और सी हमारा थर्ड रेशियो है। अब देखिए ए बी सी क्या है, ए इज अ फर्स्ट रेशियो, बी इज अ सेकेंड रेशियो और सी इज अ थर्ड रेशियो। इस फॉर्म में आपका ए बी सी, ए हमारा फर्स्ट रेशियो, बी हमारा सेकेंड रेशियो, सी हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड रेशियो। आप यहां पर आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ए को हम लिख सकते हैं फर्स्ट रेशियो, बी को हम लिख सकते हैं सेकेंड रेशियो और सी को हम लिख देंगे थर्ड रेशियो। सर लीजिए आपको और क्लियर होगा, क्लियर है। अब इसको सिंपलीफाई सॉल्व करते, देखिए पहले यहां से कुछ आइडेंटिटी हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपको दिया हुआ ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बाई बी, लिख रहे हैं। और प्रोपोर्शनल की जगह पर हम क्या करेंगे सर, इक्वल टू का साइन देंगे और यहां पर लिख देंगे बी अपॉन सी। अब इसको हम क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से इस तरह से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी, मिलकर क्या बनेगा सर, बी स्क्वायर बनेगा। अब यहां पर हम ए को रोकेंगे और सी को उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। यह हमारा एक आइडेंटिटी हो जाएगा आपका ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। अर्थात कहने का मतलब ए क्या है सर हमारा, यही तो फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट रेशियो इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे। कहने का मतलब हुआ अगर फर्स्ट रेशियो निकालना रहेगा तो सेकंड, 3 रेशियो दिया रहेगा सर, 3 चीज का रेशियो दिया रहेगा और पहले फर्स्ट रेशियो निकालना रहेगा तो सेकंड रेशियो का स्क्वायर कर देंगे और उसमें थर्ड रेशियो से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा निकल आएगा। अब इसी को लीजिए, इसी को लीजिए, फिर इसी से 3 आइडेंटिटी छोटे छोटे निकलेंगे। देखिए अब फिर इसी रेशियो को लिखे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, क्लियर है आपका। अब यहां पर देखिए सर ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी हमारा हो गया, क्लियर है आपका। अब यहां पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको बी को इधर से पहले कर दो तो यहां पर आ जाएगा क्या सर, बी स्क्वायर, ऐसे ऐसे सर पहले बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहां पर इसका स्क्वायर जब हटा देते हैं, बी पर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर हमारा ए सी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यह एक आइडेंटिटी निकल गया। अर्थात ये क्या निकल आया सर, सेकेंड रेशियो इक्वल टू, आपका निकल आया सेकेंड रेशियो इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी माने ए इंटू सी, क्लियर है आपका। इसको भी हम याद रखेंगे, इस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इससे एक थर्ड आइडेंटिटी निकलेगा, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड, अब आपका हमारा क्या है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी। इसको उसी तरह से काम करेंगे, ए अपॉन बी इक्वल टू क्या काम करेंगे, बी अपॉन सी करेंगे। अब फिर इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, पहले इधर से करेंगे तो ए इंटू सी इक्वल टू क्या आएगा सर, बी स्क्वायर। अब सी निकाल लीजिए, सी को रोकिए और ए को उधर भेजेंगे तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में ए हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये हमारा क्या हो गया सर, थर्ड रेशियो है। तो हमारा यहां पर आपका आ गया थर्ड रेशियो इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए।
तो ये आपको यहाँ पर हमने 3 आइडेंटिटी फाइंड कर लिया और इसका भी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर उल्टी पुल्टी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको यहाँ से बना लेंगे। ऐसे सॉल्व करने का कंसेप्ट तो आपके पास आ ही गया होगा। तो देखिए याद रखना है, फर्स्ट रेशियो इजकल टू क्या होगा सर, बी के स्क्वायर अपॉन सी। सेकंड रेशियो इजकल टू क्या होगा सर, स्क्वायर रूट ए सी, यानी मिडिल। सेकंड का मतलब ये मिडिल वाला, ठीक है। अब उसी तरह से आपका यहाँ पर थर्ड रेशियो इजकल टू क्या हो गया सर, बी स्क्वायर अपॉन में ए हो जाएगा। चलिए अब ये आपका पॉइंट नंबर 4 कंसेप्ट का देखें। अब एक और लास्ट पॉइंट है सर, ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम टाइप्स करना शुरू करेंगे और वहां पर हम क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको भी याद रखिएगा, वहां पर यूज करेंगे हम। इफ, ऐसे लिखिए, इन केस ऑफ इक्वलिटी, इन केस ऑफ इक्वलिटी रेशियो विल बी इंटरचेंज। कह रहा है इक्वलिटी के केस में, क्या कह रहा है सर हमारा, इन केस ऑफ इक्वलिटी रेशियो विल बी इंटरचेंज। इक्वलिटी के केस में रेशियो हमारा क्या होता है सर, इंटरचेंज हो जाता है। इक्वलिटी के केस में हमारा रेशियो इंटरचेंज होता है। चलिए इसको समझते हैं, इक्वलिटी का केस क्या होता है, यानी इक्वलिटी माने इक्वल का केस। एग्जांपल देखते हैं, अगर हम यहां लिखते हैं 5a इजकल टू 4b, लीजिए यह इक्वलिटी का केस है। एग्जांपल फर्स्ट, 5a इजकल टू 4b, 5a इजकल टू 4b, ये इक्वल डाला है सर, इक्वलिटी का केस, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर a रेशियो b क्या होगा, यही बताने की कोशिश। तो रेशियो विल बी इंटरचेंज, a रेशियो b, तो यहां पर 5 पहले है और 4 क्या है बाद में। यहां पर 5 पहले है 4 बाद में, तो चेंज हो जाएगा। यह 4 आगे आ जाएगा, 5 क्या होगा पीछे जाएगा। इंटरचेंज मतलब क्या, ये 5 ए के पास आ जाएगा, 5 क्या सॉरी 4 कहां किसके पास आ जाएगा सर, ए के पास आ जाएगा। 4 किसके पास आ जाएगा, ए के पास, और 5 किसके पास चला जाएगा, बी के पास। तो यहां पर हो जाएगा 4 रेशियो 5, दैट इज योर आंसर। आप रखिएगा 5a इजकल टू 4 भी दे देगा, तो रेशियो को इंटरचेंज करेंगे, इसका रेशियो इसके नीचे और इसका रेशियो इसके नीचे, यानी b के आगे जो रेशियो रखा हुआ है वो a में आगे आपका देखिए यहां पर ऐसे देखिए, और a के आगे जो रखा हुआ वो b का रेशियो बन जाता है। देखिए यानी a रेशियो b इजकल टू 4 रेशियो 5। अगर एक एग्जांपल और देख लेते, क्या दिक्कत है आपका, 7a इजकल टू 9b, लीजिए। अब उसी तरह से इक्वलिटी का केस रेशियो a रेशियो b क्या हो जाएगा सर, अब कुछ नहीं करना है, 7 आगे 9 पीछे है ना, अब a रेशियो b पीछे है, 9 को आगे कीजिए 7 को पीछे कर दीजिए, 9 को आगे कर दीजिए 7 पीछे कर दीजिए, हो गया आंसर। क्लियर है, देखिए यह a का रेशियो का वैल्यू 9 हो गया और b का रेशियो का वैल्यू 7 हो गया। तो यही आपका जो है इक्वलिटी के केस में क्या होता है, रेशियो इंटरचेंज करता है, और यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब हम आपको टाइप पर ले चलते हैं, टाइप 1 टाइप 2 करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए सर टाइप नंबर 1 का हम क्वेश्चन लिए हैं, टाइप नंबर 1 में आपका यानी टाइप 1 का क्वेश्चन से आपका क्या कह रहा है, आपका फर्स्ट, इफ a रेशियो b इजकल टू 3 रेशियो 5, इफ a रेशियो b इजकल टू 3 रेशियो 5 एंड b रेशियो c इजकल टू 4 रेशियो 9, देन फाइंड, a में कह रहा है a रेशियो c और b में कह रहा है a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। आइए आपको क्या गिवन है सर, a रेशियो b दिया हुआ, देखिए यहाँ पर आपको गिवन है a रेशियो b, कितना गिवन है सर 3:5। इसको क्या लिख सकते हैं सर, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको इसको नीचे करता हूं मैं, a रेशियो b इजकल टू दिया हुआ 3:5, तो इसको कर सकते हैं a अपॉन b इजकल टू 3/5 लिख सकते हैं आप। क्लियर है आपका, हम a को सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, a को। उसी तरह से आप a को यहां पर दे रखा है b रेशियो c इजकल टू 4 रेशियो 9 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, b अपॉन c इजकल टू 4 रेशियो 9। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है सर, आपको क्या फाइंड करना है, देखिए गौर कीजिए, a और c का वैल्यू फाइंड करना है, a रेशियो c फाइंड करना है। तो देखिए एक इक्वेशन इसको बना लेते हैं और एक इक्वेशन हम इसको बना लेते हैं, और इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए b इधर और b इधर कट जाएगा, b कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ac। देखिए यहां से ऐसे जाइए ना, इसे देखिए b कट रहा है, देखिए इसे मल्टीप्लाई करें b कट जाएगा, और हमारा क्या बचेगा a रेशियो c तो निकालने का रहा है।
क्लियर आपका। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे देखो, लेफ्ट को लेफ्ट के साइड में, राइट को राइट करती है, लेफ्ट में है और ए भी लेफ्ट में है तो एक साइड में, फिर ए राइट में है और ए राइट में है तो इसको एक साथ में, तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इक्वल टू 3/5 इक्वल टू देखिए 4/9। देखिए ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी, यहां से आ गया, फिर से राइट साइड आए 3/5 मल्टीप्लाई 4/9। क्लियर है। आपको इधर ए कट रहा है तो काट दीजिए, अब यहां पर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 कट रहा है। अब यहां पर क्या बचा सर, ऊपर में ए बचा, नीचे सी, ए अपॉन सी, और यहां पर क्या बचा 4 1 जा 4 ऊपर बचा, और यहां पर 5 3 जा कितना बचा 50। इसी को तो लिख सकते हैं ए रेशियो सी इक्वल टू 4:15, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, बेसिक है आपका अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है बी पार्ट, इसका ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना। देखिए अब हम इसका बी करने की कोशिश कर रहे हैं, बी। देखिए सर बी, अब देखिए इसमें बी में ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। इसके दो ट्रिक हैं, हम आपको यहाँ पर दो ट्रिक हैं, तो एक और भी ज्यादा है, 3 भी है, लेकिन आपको यहाँ पर हम 2 बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको, और दोनों में से आप किसी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। देखिए ट्रिक फर्स्ट हमने लिखा, ट्रिक फर्स्ट। देखिए आपको क्या गिवन है सर, पहले इसको लिखो, ए रेशियो बी गिवन है, कितना गिवन है सर 3:5। क्लियर है आपका। उसी तरह से दूसरा क्या गिवन है, देखिए बी रेशियो सी इक्वल टू 4:9 गिवन है सर। अब यहां पर जो इस तरह से लाइन दे दीजिएगा, और यहां पर आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी और इक्वल टू। एक बात देखिएगा सर, इस ट्रिक को लगाने से पहले आप ए देखिएगा, ए वाला टर्म मिलना चाहिए, अगर यहां बी है तो यहां बी होना चाहिए, यहां भी तो यहां भी होना चाहिए। इस बात को कंडीशन को वेरीफाई करें, यहां पर जो आपका अल्फाबेट का लेटर होगा वही अल्फाबेट का लेटर यहां पर भी होना चाहिए। अगर यहां पर सी आ रहा है तो यहां पर भी सी आना चाहिए सर, अगर यहां पर ए आ रहा है तो यहां पर भी ए आना चाहिए, तब जाकर आपका ये सही होगा। अब यहां पर कैसे लिखे सर, देखो ए बी, देखो यहां पर रेशियो कैसे लिखा है, ए बी बी है, यहां पर बीच में आ गया, और लास्ट में सी। देखो ए बी बी तो यहां आ गया, फिर सी। क्लियर है आपका। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, देखो यहां से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा सर, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझिए, पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सर, फिर उस एक क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर। ठीक है सर, और उसके बाद फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दिमाग में बैठाइए सर, ट्रिक बैठाइए, पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर में, फर्स्ट लिख दिया मैं जानबूझ के, फिर ऐसे क्रॉस करेंगे सर, ये 2 नंबर लिख दिया है आपको यहां पर, 2 नंबर, और फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 नंबर डाल दिया। समझ में आ गया कैसे करना है। देखिए आपको सर फिर दोबारा देखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा कितना सर, यहां पर कीजिए, 9 5 जा 45 हो गया सर। फिर इसको क्रॉस कीजिए, 5 4 जा सर, 5 4 जा 20, और फिर इसको करेंगे 3 4 3 जा 12 हो गया सर। आपका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12:20:45, डेट इज योर आंसर। क्लियर है आपका, बहुत सिंपल है आपका। क्लियर है। अगर आपको दिक्कत है तो फिर एक बार हम इसको रफ करते हैं, फिर देखते हैं दोबारा आपको। चलिए देखिए, आपको कुछ नहीं करते हैं, देखिए इसको मैंने रफ कर दिया, चलिए फिर से देखिए इस ट्रिक को। आपका क्या गिवन है पहले लिखिए इसको, आपका गिवन है ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, लिख दिया आपको। फिर गिवन है बी रेशियो सी इक्वल टू सर कितना गिवन है, 4:9 गिवन है, और आपका यहां पर ए मिलना चाहिए, हमने कहा था, इधर आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। हमने क्या किया देखिए, फर्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और फिर इसको ऐसे करेंगे, उल्टा एन इसको बोलते हैं, उल्टा एन बनाना। तो 9 5 जा कितना हो जाएगा सर, 45। क्लियर है आपका। रेशियो डालिए, 5 4 जा कितना सर 20, और 4 3 जा कितना सर, 4 को 3 से 12, डेट इज योर आंसर। ये ट्रिक नंबर 1 हुआ। आपको अगर इस ट्रिक में दिक्कत है सर, एक ट्रिक आप लीजिए, एक ट्रिक नंबर 2 भी देखिए। इसमें आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो यहां पर लिख दीजिए ए
रेशियो बी रेशियो सी। लीजिए हमने लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा अलग ट्रिक है इस तरह से तीनों का। अब यहां पर कह रहा ए रेशियो बी कितना दिया हुआ 3:5, यहां पर लिख दीजिए 3:5 लिख दिया मैंने। अब यहां पर दिया हुआ है b रेशियो c इजकल टू 4:9। यहां पर क्या दिया हुआ सर b रेशियो c इजकल टू 4:9। अब b और c का रेशियो यहां पर लिख दीजिए b और c। यहां पर देखिए b है सर, यहां पर c है, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर 4:9। अब इसको लाइन दे दीजिए सर। अब देखिए सर ये दो रो हो गया। एक फर्स्ट रो में हमारा क्या आ रहा है 3:5 आ रहा है, सेकेंड रो में आपका क्या आ रहा है सर 4:9। लेकिन फर्स्ट रेशियो में सर ए बी के पास तो है लेकिन सी यहां पर खाली है। अब सेकेंड रेशियो में देखिए ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो अब ये जो बी के पास जो वैल्यू है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे सी में ट्रांसफर करते हैं। बी के पास क्या वैल्यू क्या है सर 5, और 5 की वैल्यू यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 5। उसी तरह से 4 के आगे खाली है तो 4 के वैल्यू को हम आगे भी ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर लीजिए 4 आ गया सर। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा साफ रफ कर देता हूं मैं नेट एंड क्लीन के लिए आपको। लीजिए मैंने रफ कर दिया। क्लियर है आपका। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है सर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का मतलब सर ऐसे सीधे मल्टीप्लाई, ऐसे सीधे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है यार। आपका यहां पर देखिए 9 5 जा कितना सर 45 हो गया सर। रेशियो लगाइए। फिर 5 4 जा सर कितना 5 4 जा 20, रेशियो निकालिए। फिर 4 3 जा कितना सर 12। देखिए सर पहले वाला आंसर आ गया 12:20:45 दैट इज योर आंसर। आप ट्रिक 1 यूज कर लीजिए या फिर ट्रिक 2 यूज कर लीजिए, जो आपका आसान लगे उसका यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लेते हैं आपको टाइप नंबर। देखिए सर टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ a रेशियो b इजकल टू 2:3, b रेशियो c इजकल टू 5:6, c रेशियो d इजकल टू 7:8, तो देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। पिछले वाले टाइप में a b c तक थे, यहां पर a b c और d तक आपको रेशियो फाइंड करना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए काफी ट्रिकी है आपका, काफी आसानी से कर लेंगे। देखिए यहां पर हमने ट्रिक लिख दिया। पहले इसको लिखिए सबको पहले एक लाइन में a रेशियो b इजकल टू कितना गिवन है सर 2:3। ठीक है। अब फिर नीचे इसके लिखिए b, ध्यान दीजिएगा सर, रेशियो c इजकल टू कितना गिवन है सर 5:6 लिख दिया। उसके बाद c रेशियो d इजकल टू कितना गिवन है हमारा 7:8 लिख दिया मैंने। अब यहां पर हम एक लाइन डालेंगे और यहां पर जो वैल्यू आएगा हमारा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इजकल टू आएगा। अब देखिए क्या करते हैं सर, देखिए एक ट्रिक देखिए, ये सभी को पहले ये सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे सर तो वो हमारा d का वैल्यू आएगा, लास्ट वैल्यू आएगा। यहां पर देखिए कितने वैल्यू आएंगे a b c d, तो यहां पर 4 रेशियो लाना है सर, 1 2 3 4 लाइन दे दिए, जानबूझ के दे दिया आपको समझाने के लिए सर। ये हमारा a का रेशियो बताएगा, a b का बताएगा, a c का बताएगा और d का बताएगा। देखिए ये लास्ट वाला सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डाल देंगे सर। ठीक है सर, यानी d का वैल्यू देगा। अब उसी तरह से ये फर्स्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये फर्स्ट का वैल्यू यहां वैल्यू देंगे। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा। क्लियर है। बीच वाला दोनों कैसे फिल करेंगे वो बात की बात हम करेंगे। तो पहले लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कीजिए सर, 6 को 3 से कर दीजिए, फिर आपको इस 6 को 3 से कीजिए 18 और 18 को फिर 8 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा 144 आएगा सर। क्लियर है सर। 6 3 जा 18 और 18 8 जा 144 होता है सर। आपने 144 लिख दिया लास्ट में, यानी डी का आ गया आपका, वहां पर डाल दिया। ट्रिक है आपका, ध्यान दीजिए। अब इसको कीजिए सर, 5 2 जा 10 और 10 7 जा कितना सर 70, तो 70 यहां पर डाल दीजिए, हो गया सर। यानी हमारा ए और डी आ गया, बाकी बचा बीच में बी और सी। अब देखिए बी और सी कैसे रखेंगे, लिखेंगे। अब देखिए उसके लिए देखिए इसको सर्कल लगा दीजिए, इसको हमने सर्कल लगा दिया, कोने कोने सर्कल लगाइए, देखिए लगा दिया सर्कल। अब जरा देखिए सर, यहाँ पर पहले क्या करते हैं सर, यहां से इसको चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, लाइन को समझिए, यहां से इसको फिर यहां से इस पर आएंगे। ठीक है, यहां से हम इसको करेंगे फिर यहां से इसको आएंगे और यह हमारा इधर से चल रहे हैं ना,
ये हमारा सी का वैल्यू देगा, क्लियर देगा, सी का वैल्यू देगा। तो 6 3 जा 18 और फिर 18 को सर किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 18 7 जा 126 होता है सर, 126। यहां पर रेशियो डाल दीजिए। देखिए फिर से देखिए सर, 6 3 जा 18 और 18 7 जा ऐसे ऐसे यहां से इस पर और फिर इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 126। अब यहां पर 126 डाल दिया मैंने। अब यहां पर बी का वैल्यू बैठा। अब देखिए, अब यहां से ऐसे आइए और फिर यहां से ऐसे आइए, देखिए रेक्टेंगल बन गया इसे। फिर यहां से ऐसे आइए और फिर यहां से ऐसे आइए। तो 3 5 जा 15 और 15 7 जा कितना सर, 15 7 जा 105। तो यहां पर 105 रेशियो आ गया। क्लियर है आपका, ठीक है सर। अब इसी तरह से हम करेंगे। चलिए, आपको दिक्कत हो रहा होगा तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे और हम फिर समझेंगे इस ट्रिक को, ठीक है। देखिए सर, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3 रेशियो 2, तो देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अभी देखिए इसका ट्रिक हम समझाए थे, फिर उसी ट्रिक को हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। कैसे यूज करेंगे, देखिए हमने कहा था सबको पहले लिख लीजिए एक लाइन में, ए रेशियो बी कितना लिखेंगे सर, 2 रेशियो 3, क्लियर है। फिर बी रेशियो सी कितना है सर, 1 रेशियो 2। चलिए सर, फिर सी रेशियो डी कितना दिया हुआ सर, 3 रेशियो 2 दिया हुआ। फिर इसको हमने लाइन देने के लिए कहा था और यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इजकल टू, यहां पर 4 वैल्यू आएगा, 1 2 3 एंड 4 डाल दिया हमने। और सभी के बीच में रेशियो डाल लीजिए पहले से, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म आएगा। हमने कहा था सर ये सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, ये डी का रेशियो देगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या ए का रेशियो देगा। तो चलिए 3 2 जा 6 और 6 को 2 से करेंगे 12, ये डी में यहां डाल दिया, क्लियर है आपका। फिर यहां पर आइए सर, 2 1 जा 2 और उसको 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हमारा आ गया 6 आ गया। हमारा ए का पता हो गया, डी का पता। अब बी और सी निकालना। देखिए हमने कहा था सर इसको और इसको सर्कल कर लो, कॉर्नर वाले को। फिर इसको हमने कहा था सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो, अब देखो 3 को 2 से करोगे सर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और 6 को फिर 3 से करोगे सर कितना आएगा सर, 18 आएगा। तो 18 डाल दो, हो गया सर। अब फिर हमने कहा था देखो ऐसे डिजाइन बनाओ, फिर इसको 1 से करो, फिर इसको नीचे 3 एरो देखो। अब 3 को 1 से करोगे 3 1 जा 3 और फिर 3 को 3 से करोगे 3 3 जा 9। अब देखो सर एक कटता है, अगर किसी के टेबल से कटता है तो काट दो, ये नीचे का लाइन मिटा दो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था लाइन। अब आ गया रेशियो 6 रेशियो 9 रेशियो 18 रेशियो 12। अगर ये चारों किसी के टेबल से कटेगा तो सर काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसी को आंसर लिखेंगे। लेकिन यह कट रहा है सर, 3 के टेबल से चारों कट रहा है, इसलिए रेशियो को जो है हमेशा ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब तक इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा कैसे, 3 से देखो चारों कट रहा है तो काट दो इसको, 3 2 जा 6, यहां देखो रेशियो, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 6 जा कितना सर 18 और 3 4 जा कितना सर 12। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन में मिलेगा 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 4, दैट इज योर आंसर। यह रहा हमारा टाइप 2। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस को। देखिए सर टाइप नंबर 3 में मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख लिया हूं मैं बोर्ड पर। अब आइए फर्स्ट को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फर्स्ट को देखते हैं क्या कहता है। देखिए सर आपको दिया हुआ है 3a इजकल टू 6b इजकल टू 9c, देन फाइंड abc। देखिए 3 को इक्वल दिया हुआ है, 3a इजकल टू 6b इजकल टू 9c, तो हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। देखिए काफी आसान होता है सर, देखिए इसको समझिए इसका ट्रिक। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, पहले तो लिख लीजिए सर 3a इजकल टू 6b इजकल टू 9c, लिख लिया सर हमने। अब यहां से a का रेशियो देगा, ए बी का रेशियो देगा, ए सी का देगा। देखिए क्या करेंगे सर, a के नीचे लिखना है, a के नीचे लिखना है तो a को ढकिए, a को ढक दिया सर, a को ढका। अब इसका डिजिट 6 और 9 देख रहे हैं ना, इसको ढक दिया मैंने। अब b और c का जो है आगे कोफिशिएंट, b और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके यहां डालिए, 6 × 9। क्लियर है आपका। चलिए
अब इसको लिखना है, इसको, हाँ इसको, चलिए अब बी को ढकिए। अब बी को ढकेंगे तो यहां पर ए का कॉफिशिएंट आएगा और सी का, तो ए का कॉफिशिएंट और सी का, ए का कॉफिशिएंट 3 और सी का कॉफिशिएंट 9, बीच में रेशियो का साइन डालिए 3 × 9। चलिए ठीक है, अब किसको लिखना है सर, सी के नीचे लिखना है, सी का रेशियो। चलो रेशियो डाल दीजिए यहाँ पर। अब तो सी को ढको। अब यहाँ पर ए का कॉफिशिएंट और बी का कॉफिशिएंट, तो ए का कॉफिशिएंट 3, देखो इसको ढको, आपका ए का कॉफिशिएंट 3 और बी का कॉफिशिएंट से यानी 3 × 6 हो गया सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सभी को। अब 9 को 6 से करेंगे तो 9 6 जा कितना सर 54, फिर 9 3 जा कितना सर 27, मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर, और 6 3 जा सर कितना 18। अब हमने कहा था रेशियो को जब भी लिखेंगे तो हम सर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखिए किसके टेबल से तीनों जा रहा है, तो किसके 9 के टेबल से सर तीनों जा रहा है, ये तो देखना पड़ेगा आपको सर। तो 9 के टेबल से तीनों को काटेंगे सर, देखिए 9 के टेबल से तीनों को काटेंगे और नीचे लिखेंगे, तो 9 6 जा 54, 6 आ गया, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, तो हमारा आंसर निकल के आ गया सर 6:3:2, दैट इज योर आंसर। क्लियर है आपका। अब आइए यहाँ पर 4 को दे दिए तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे सर, घबराने की कोई बात नहीं। क्या दिया हुआ है 2a = 3b = 4c = 5d, तो देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। क्लियर आपका। तो देखिए सर आपका यहाँ पर आपको जो गिवन है लिखे 2a = 3b = 4c = क्या गिवन है सर 5d। क्लियर है आपका। अब इसके नीचे जब लिखना है तो हमने कहा था इसको ढको और सबके बचे हुए के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई के रूप में लिखो। तो यहां पर बचा हुआ 3 4 5, यहां पर लिख डालो सर 3 × 4 × 5 हो गया सर रेशियो। चलो इसको बी के नीचे लिखना है, बी को छोड़ो बाकी को लिखो। तो बी को अगर ढक देंगे सर तो यहां से क्या आएगा सर 2 × इधर 4 × 5 आ गया सर रेशियो। फिर सी के नीचे लिखना है तो सी को ढको, तो सी को ढकोगे तो यहाँ आएगा 2 3 और 5, यहाँ लिख दो 2 × 3 × 5। फिर इसके नीचे लिखना है सर, हाँ सर इसके नीचे लिखना है, तो इसको ढको सर, इसको ढको, तो बचाएगा 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, यहाँ लिख दो 2 × 3 × 4। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो सबको। क्लियर है सर। आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करो सर, 5 4 जा 20, 20 को क्या करेंगे सर 3 से करेंगे 60 हो जाएगा। यहाँ पर 5 4 जा 20, 20 को फिर 2 से करेंगे हमारा क्या आएगा सर 40 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 और 2 कर दो, इसे 5 को 2 से करो 10 हो जाएगा, फिर 3 से कर दो 30 बन जाएगा। आसान तरीका, ठीक है सर। और ये तो आसान है, 3 2 जा 6 और 6 को 4 से कर दो 24 बन जाएगा। क्लियर है सर। और हमने कहा था रेशियो को क्या करना है सर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आप देखो सर कितना से कटेगा सर, 2 से तो कट रहा है सर, 2 से काट दो, 2 से सबको काटो, 2 से आसानी से जाएगा। ये 30, ये हमारा 20, ये हमारा 15, ये 12। अब देखो सर तीनों कोई टेबल से कट रहा है सर, नहीं कट रहा है, तो चारों कटना चाहिए, चारों है ना सर, चारों कटना चाहिए, नहीं कट रहा है सर, तो डेट इज योर आंसर। तो ये रहा हमारा टाइप नंबर 3। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 4 को। देखिए सर टाइप नंबर 4 क्या कर रहा है, कन्वर्ट सिंपल फॉर्म ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। चलिए पहले इसको करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है। देखिए सर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो को दिया हुआ है और इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, तो पहले क्या करते हैं सर डिनोमिनेटर जो होता है उसका एलसीएम लेते हैं। हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2 3 और 5, तो पहला काम तो करो एलसीएम ऑफ ले लो, कितना 2 3 और 5। अब इस सबका एलसीएम कितना हो जाएगा सर 2 3 5 का एलसीएम 30 होगा सर। क्लियर है आपका, आप निकाल लीजिएगा सर। हम पिछले वीडियो में इसका निकालने का ट्रिक भी बताए थे हम, ठीक क्लियर है। अब इसका एलसीएम हमने लिया 30, ये तो निकालने आता होगा। अब क्या करोगे 1/2 रेशियो है, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो देखो 1/2 को भी 30 से, एलसीएम कितना आया सर हमारा 30, जो एलसीएम आया उससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, अर्थात 1/2 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा 1/2 × 30, फिर 1/3 × 30 और फिर रेशियो 1/5 × 30। अब कटता है तो काटो, ये कट गया 15 से, ये कटा कितना से 10 से कटा सर, और ये कितना से कटागा 6 से कटा। तो हमारा क्या यहाँ पर आ रहा है सर 15 रेशियो 10 रेशियो 6, दैट इज योर आंसर। सिंपल फॉर्म में ही हुआ। क्लियर है।
अब देखिए सर इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट सिंपल फॉर्म ऑफ 2/5 रेशियो 3/10 रेशियो 7/15। अब यहां पर सबका एलसीएम लीजिए 5, 10 एंड 15 का, तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15। अब इस तीनों का एलसीएम हमारा क्या आएगा सर, यहाँ 30 आएगा एलसीएम। अब इस 30 से जो एलसीएम आएगा उससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 30 रेशियो 3/10 मल्टीप्लाई 30 रेशियो 7/15 मल्टीप्लाई 30। अब इसको कटता है तो काटिए, देखिए कट रहा है सर, कटेगा ही। 6 ये 3 से कटा और ये 2 से कटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा कितना 12, 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14। डेट इज योर आंसर। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन था सर। हम अब लेते हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस को। देखिए सर टाइप नंबर नेक्स्ट टाइप आपका है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, a/2 इजकल टू b/3 इजकल टू c/5 देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। देखिए पहले इसको करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहां पर देखिए सर आपको दिया हुआ कुछ नहीं करना है, a/2 b/3 और c/5 दिया हुआ सर, क्लियर है आपका। आपको ए बी सी फाइंड करना है सर, कुछ नहीं कीजिए आपका। देखिए इसका ट्रिक सिंपल है आपका, इस तरह से यहां पर देखिए ए के नीचे कितना है सर 2, बी के नीचे कितना है सर 3 और सी के नीचे कितना है सर 5। तो सिंपली लिख दीजिए 2 रेशियो 3 रेशियो 5, डेट इज योर आंसर। देखिए सिंपल कंसेप्ट ट्रिक है, ठीक है। अब इसका मेथड बनाएंगे सर, इसको के मान के बनाएंगे, काफी लेंदी हो जाता है सर, सिंपल ट्रिक लगाएंगे। उसके बाद इसका कह रहा है सर, देखो इस क्वेश्चन में हम यहीं पर कर देंगे सर, इसका लिखना है, कुछ नहीं करो सब, ए बी सी रेशियो निकालना है, सबका लिख दो सर, 3 नीचे का लिख दो बस सीधे, 3 रेशियो 8 रेशियो 12, डेट इज योर आंसर। यही ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा, सिर्फ नीचे का सीधे सिंपल सीक्वेंस में लिख दीजिए। यही आपका एक टेक्निक है और यही ट्रिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यह रेशियो प्रोपोर्शनल का फर्स्ट क्लास था, इसलिए हमने आज की क्लास में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया मेरे द्वारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लेते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हम चाहते हैं कि अब हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिलता जाए।